भजन संहिता 107 अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयतों में दाऊद ने कलाम में लिखा और कहा, खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है ना। इसीलिए तो आप और मैं यहाँ जमा हैं, इसीलिए मैं और आप अपने समय में से निकालकर खुदा की शुक्रगुजारी करने के लिए यहाँ पर हैं। और कलाम में इसीलिए दाऊद ने कहा है, खुदा की शुक्रगुजारी करो क्योंकि वो भला है और उसी की शफकत अबदी है, उसका राज्य शुरुआत से लेकर आखिर तक है। और दूसरी आयत में ऐसे लिखा है, खुदावंद के छुड़ाए हुए यही कहें जिनको उसने फिदिया देकर मुखाफिल के हाथ से छुड़ा लिया है। प्रेज लॉर्ड। खुदावंद के वो लोग जो उसकी इबादत करते हैं, जो उसके छुड़ाए हुए लोग हैं, आज वो सब मिलकर खुदावंद की सिताइश करें। नाउ दिस द वेरी प्रेशियस टाइम, दिस द वेरी प्रेशियस डे फॉर यू एंड मी, दैट वी ऑल आर गेट टुगेदर टू वर्शिप गॉड। इस ऑनलाइन आराधना में आपका स्वागत करते हैं, आपका खैर मकदम करते हैं, वेलकम यू, कि हम मिलकर प्रभु की आराधना में आगे चल रहे हैं। मैं पास्टर संजीव आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रभु बहुत आशीष दे, आपके दिल में सुकून, इत्मीनान और एक विश्वास जागने वाला हो सके और आप भी आसमान की बादशाहत में दाखिल हो सके और आपके घर में उसका राज्य आ सके। कुछ गीत गाएंगे और उसकी आराधना करेंगे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। रोमियो 16:19 में है, रोमियो 16:19 में है, भलाई में बुद्धिमान बनो और पाप के लिए अज्ञान। भलाई में बुद्धिमान बनो और पाप के लिए अज्ञान। Romans 16:19 says, Romans 16:19 says, be excellent of what is good, be innocent of evil. Excellent of what is good, be innocent of evil. The God of peace will soon cast Satan, but God will crush him underneath your feet. For the God of peace will soon cast Satan, but God will crush him underneath your feet. रोमियो 16:19 में है, रोमियो 16:19 में है, भलाई में बुद्धिमान बनो और पाप के लिए अज्ञान। भलाई में बुद्धिमान बनो और पाप के लिए अज्ञान। क्योंकि शांति का परमेश्वर शैतान को कुचलेगा पैरों के नीचे तुम्हारे। क्योंकि शांति का परमेश्वर शैतान को कुचलेगा पैरों के नीचे तुम्हारे। Who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me, that you hear me? It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Holy, holy God Almighty, I will praise you, for you are worthy. Holy, holy God Almighty, I will praise you, for you are worthy, Lord. You're my King, you're my Lord, I will praise you forevermore. You're my King, you're my Lord, I will praise you forever, Lord. You're my peace, you're my joy, you are my deliverer. Holy, holy God Almighty, I will praise
are worthy. Holy, holy God Almighty, I will praise you, for you are worthy, Lord. Hallelujah! I am so glad Jesus set me free. I am so glad Jesus set me free. I am so glad Jesus set me free. Sing glory, hallelujah, Jesus set me free. मुझे तो आजाद मेरे यीशु ने किया. मुझे तो आजाद मेरे यीशु ने किया. मुझे तो आजाद मेरे यीशु ने किया. ओ गाओ हालेलुया, मैं तो हूँ आजाद. मुझे तो आजाद मेरे यीशु ने किया. मुझे तो आजाद मेरे यीशु ने किया. मुझे तो आजाद मेरे यीशु ने किया. ओ गाओ हालेलुया, मैं तो हूँ आजाद. What mighty God we serve. 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 Angels go before him, heaven does adore him. What mighty God we serve. वो कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर. वो कितना महान परमेश्वर, जिसकी स्तुति करते हम. आओ तालियां बजाए, ओ आओ तालियां बजाए हम. ओ आओ तालियां बजाए हम. प्रभु की स्तुति करते हम. हालेलुया. है ना अच्छा समय उस महान परमेश्वर के लिए जिसने मुझे और आपको बनाया है, जिसने मुझे और आपको छुड़ाया है. और प्रत्येक दिन बाइबल बताती है उसकी करुणा मुझ पर, आप पर नई होती रहती है. क्यों ना हम उस महान प्रभु के लिए तालियां बजाएं और कहें प्रभु तू धन्यवाद के योग्य है, प्रभु तू स्तुति के योग्य है. आइए कुछ देर अपने आप को उसके कदमों पे निछावर कर दें और कह दे खुदावंद तेरे अलावा कोई और नहीं है जो मेरी सुधि ले सके. खुदावंद कोई और नहीं है जो आराधना के योग्य हो, इबादत के योग्य हो. थैंक यू लॉर्ड. मेरी सांसों से ज्यादा तू करीब है मेरी धड़कनों से ज्यादा तू अजीज है मुझे. प्रभु तू सबसे अजीज है मेरे दिल के बहुत करीब है खुदावंद. जीवन की बातें सिर्फ तेरे पास है और तुझे छोड़कर मैं कहां जाऊं प्रभु. तू ही शुरुआत है और तू ही आखिर है. तू ही अल्फा है और तू ही ओमेगा है. थैंक यू जीसस. तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई होगा. No one like you, Jesus. Thank you. That's why we are singing song, Lord, because only you have authority to give life. प्रभु सिर्फ तेरे पास ये अधिकार है कि तू जीवन दे सके और बहुतायत का जीवन दे सके. इसीलिए आपने प्रभु यीशु मसीह कहा है जो प्यासा हो वो मेरे पास आए, जिसके पास रुपया ना हो वो भी आकर के मोल ले जाए. थैंक यू लॉर्ड. प्रभु मैं प्यासा हूं, प्रभु मैं तड़पता हूं तेरे लिए. हमें तेरी आस है, हमें तेरी जरूरत है खुदावंद. और तेरे बगैर हम अधूरे हैं, हम असहाय हैं. हमें तेरी जरूरत है खुदावंद. थैंक यू जीसस. मुझको तूने जिंदगी दी है, मेरे पापों से रिहा करके. मुझको तूने जिंदगी दी है, मेरे पापों से रिहा करके. जो कुछ मांगा तुमसे पूरा किया, जो कुछ मांगा तुमसे पूरा किया. दिल से कहता हूँ, दिल से कहता हूँ शुक्रिया. दिल से कहता हूँ शुक्रिया. थैंक यू जीसस. तेरे जैसा
जैसा ना कोई होगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हर सुबह में तू है, हर शाम में तू है, हर पल मेरे करीब तू है। सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर बनकर कुर्बानी आता हूँ तेरे यीशुआ, यीशुआ करूं आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। यीशुआ, यीशुआ करूं आराधना। अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। आइए एक साथ मिलकर कहना शुरू करें। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। एक बार और, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। थैंक यू जीसस। आइए कुछ देर आराधना करें। अगर आप ऐसी जगह पे हैं, अपने घर में हैं, अपने हाथों को उठा सकते हैं। अगर आप नहीं उठा सकते, अपनी आंखों को बंद करके सिर्फ आवाज को सुनकर कहें, प्रभु तू धन्यवाद के योग्य है। सारी सृष्टि आज झुककर आपको धन्यवाद करती है। इस सृष्टि में प्रभु कोई आपसे बड़ा नहीं है। आज इस दिन में खुदाबंद हमारे पास कोई शब्द नहीं जो कहे और आपकी स्तुति और आराधना वो पूरी हो जाए। प्रभु कोटि कोटि प्रणाम, प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद, सिर्फ और सिर्फ राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु सिर्फ आपके लिए। ये दिखाने के लिए नहीं है प्रभु, क्योंकि आपने ही तो हमें संभाला है। अगर आज तक इस जीवित है, इस लॉकडाउन के समय में जब सब जगह पर महामारी फैल रही है, हर जगह पर न्यूज में बैड न्यूज सुनाई दे रही है, हर जगह हर खबर हमें खराब सुनाई दे रही है और दिल को दहला रही है खुदाबंद, वहां सिर्फ आप है जिसने हमें जीवित रखा है। इन 70 दिनों में, इन 80 दिनों में प्रभु आपने हमें भूखा नहीं रहने दिया। प्रभु धन्यवाद हो, आपने हर पल हमारी सुधि ली और हमारी चिंता करी है खुदावंद। ऐसे प्रेम के लिए धन्यवाद करना मांगते हैं, ऐसे अनुग्रह के लिए धन्यवाद करना मांगते हैं और सर झुकाकर कहना मांगते हैं, प्रभु आप महान हैं, आप स्तुति के और आराधना के योग्य हैं। We give you all offering, we give you all our thanksgiving offering, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I'm nothing without you. I'm nothing without you, Jesus. I'm nothing without you. I'm nothing without you, my Lord. आइए प्रार्थना करें। आए हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस तरह से हम अपने गुनाहगारों को माफ करते हैं उसे तू भी हमारे गुनाहों को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद के साथ आपके समीप आए हैं। जब आज कलाम की तरफ चल रहे हैं, मुड़ रहे हैं, खुदावंद आपका बड़ा अनुग्रह, बड़ी दया हमारे साथ ठहरे पिता। आज कलाम हमसे बातचीत करे और हम बदल सके, हमारी मदद कर। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसकी 18वीं आयत में कुछ इस प्रकार लिखा है, सुनिएगा जी।
परंतु जब हम सबके उधारे चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में। सुनिएगा, अब ये दूसरा हिस्सा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, तो किसकी मदद के द्वारा? प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी के तेजस्वी रूप में, हम प्रभु के द्वारा जो आत्मा है और प्रभु के तेजस्वी रूप में अंश दर अंश कर थोड़ा करके, एक साथ नहीं, थोड़ा करके बदलते जाए। और ये बदलाव बेहद जरूरी है। आप अगर बदलेंगे नहीं तो उसके, और ये बात मैं बताऊं आपको, ये ना केवल सिर्फ मेरे द्वारा होगा। मैं बहुत कोशिश करता हूं कि चीजों को बदल सकूं, बहुत चीजों को कोशिश करता हूं कि खुदा के लायक हो जाऊं, लेकिन मैं क्या करूं, जो मैं करना चाहता हूं वो मुझसे नहीं हो पाता, और जो मैं नहीं करना चाह रहा हूं वो मुझसे हो रहा है, क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूं कि ये मैं अपने बाहुबल से, मैं अपनी बुद्धि से, या मैं अपने एफर्ट से करूंगा। पर परमेश्वर का कलाम बताता है, परमेश्वर जो आत्मा है उसी के द्वारा उसके अंश दर अंश उसके तेजस्वी रूप में बदलते जाए। आज ये टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन आपको बरकत दे। मैं आपको कुछ लोगों से मुलाकात कराऊंगा। आज सबसे पहले आपको मूसा के पास लेकर के जाऊंगा। मूसा के बारे में आपने सुना होगा, निर्गमन की पुस्तक में मूसा एक खुदा का चुना हुआ बंदा है। मूसा एक वो खुदा का खादिम है जिसको परमेश्वर ने चुना है ताकि वो इजरायली कौम को, ताकि वो जो उसके लोग हैं परमेश्वर की, जिसने दुहाइयां, परमेश्वर ने जिनकी दुहाइयां सुनी है, उन लोगों को निकाल करके लाए। मूसा के बारे में मालूम है, मूसा ने एक दिन जलन रखी क्योंकि इजरायली लोगों के ऊपर एक मिस्री एक गुनाह कर रहा था, उसको मार रहा था, जबरदस्ती उसके ऊपर जुल्म ढा रहा था, और मूसा ने देखा और मूसा से रहा नहीं गया और मूसा ने जाकर उसका खून कर दिया। नतीजा मालूम क्या हुआ? मूसा को मिस्र छोड़कर भागना पड़ा। मूसा ने सियाना होकर के उन चीजों को बदलाव करना शुरू करा। मूसा ने सियाना होकर के फिरौन की बेटी का बेटा होने से इनकार कर दिया, फिरौन के घर में रहने से इनकार कर दिया। बहुत दफा बहुत सारी चीजें अच्छी हमारे को लगती हैं पर हमारे लिए मुफीद नहीं है। बहुत सारी चीजें हमारे पास तो हैं पर जरूरी नहीं है कि सारी चीजें आपको आसमान की बादशाहत में लेकर के जाएं। पर इंपॉर्टेंट यह है उन चीजों से हमें ना कहना, उन चीजों से हमें भाग जाना जिसके बदौलत हम आसमान की बादशाहत में नहीं हो जा पा रहे हैं। पर लिखा है मूसा को, मैंने ध्यान दिया जब मूसा के ऊपर, जब मूसा को खुदा बाप ने चुना, मैंने एक जगह पढ़ा, आगे पढ़ के निर्गमन की पुस्तक में 20वें अध्याय के बाद में ऐसा लिखा है, मूसा से परमेश्वर ने बातें करी। मूसा 6 लाख पुरुषों को लीड करके ला रहा है। मूसा 6 लाख लोगों को लाल समुंदर पार करा रहा है। मूसा के द्वारा समुंदर 2 भाग हो गया। मूसा कैसे इतने बड़े बड़े काम कर पा रहा है? मूसा जो है वो 40 दिन और 40 रात परमेश्वर के पास उसकी हुजूरी में जाकर के बैठा और उनसे बातें करने लगा। मैंने सोचा, मैंने कहा खुदा बाप, इस खूनी को, जिसने खून किया, ये जो गुनहगार इंसान है, इसको आपने बुलाया। तब मैंने देखा मूसा का दिल खुदा बाप को बहुत अच्छा लगा। हम सोचते हैं कि हमारे पैसा, हम सोचते हैं हमारे अच्छे कपड़े, हम सोचते हैं हमारा अच्छा परफ्यूम, हमारी गाड़ी, हमारा अच्छा घर, हमारे अच्छे पास अच्छे कर्टन हो घर के अंदर, इन सब चीजों से खुदा बाप खुश हो जाता है। हम बहुत सारी चीजों में दान देते हैं, वेरी गुड, आप सब काम बहुत अच्छा करते हैं और अच्छा है भी। लेकिन मैं आपको बताऊं, इन सब से ज्यादा खुदा बाप कहना मांगता है कि मैं सबसे ज्यादा तुम्हारे दिलों पर निगाह करता हूं, क्योंकि तुम्हारे दिल में जो है वही तुम्हारी जबान पे आता है। खुदा बाप छोटी छोटी चीजों में आपको परख लेता है। मालूम, जब इजरायली निकल करके आ रहे थे तो उन्होंने जब मूसा की बात सुनी जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा कहलाई, तो इजरायलियों ने कहा हम सब कुछ वो करेंगे जैसा आज खुदा तेरे द्वारा हम तक पहुंचाता है। थोड़े दिन चलता रहा, लेकिन उसके बाद जब सब चीजें नॉर्मल हो गई तो उनका मन बदल गया। हमारा भी बहुत दफा ऐसा हो जाता है, जो चीजें हम सुनते तो हैं, हम आज कलाम सुन के आए, हमने कहा थैंक यू गॉड, तूने हमसे अपने कलाम से बात करी, थैंक यू गॉड इस गीत के द्वारा तूने हमसे बात करी, प्रभु जो आज हमने कलाम पढ़ा इसके द्वारा तूने हमने बात करी। वो थोड़ी देर तो रहता है, लेकिन उसके बाद हम उसे भूल जाते हैं। नतीजा क्या होता है? हम जहां से आए थे हम वापस वहीं पहुंच जाते हैं। जिन जबान को हमने छोड़ दिया था उसी जबान को आज दोबारा बोलने लगते हैं। पर मैं चाहता हूं खुदा के लोगों, खुदा के बंदों, खुदा के प्यार करने वाले लोगों, आप सबसे मेरी दिली तमन्ना यह है, मुझे मिलाकर हम सबको प्रभु अपनी आत्मा से
बदल दे। प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा मुझे और आपको बदले, हमारा गीत गाने का तरीका बदले, हमारी आराधना करने का तरीका बदले, हमारा वर्ड ऑफ गॉड पढ़ने का, समझने का और उस पर चलने का तरीका बदले। पर यह मुझसे नहीं होगा, पर यह आसमान के खुदा की कुव्वत से होगा। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, बदलना बहुत जरूरी है। मूसा बदला, और मूसा के बारे में देखूं तो मूसा इज अ वेरी हम्बल मैन ऑन दिस अर्थ। मूसा एक बहुत ही दीन और नम्र किस्म का इंसान था। इतने लोगों को जब वो लीड कर रहा था, बहुत से लोग कुड़कुड़ा रहे थे, बहुत से लोग बड़बड़ा रहे थे, और लिखा है उस में कि वहां पर मुकदमे भी उनके आपस में होते थे, और मूसा सुबह से लेकर शाम तक बैठ के उनके मुकदमे सुनता था, और वो खड़े होकर के मूसा के सामने सारे मुकदमे अपने पेश करते थे। एक दिन मूसा का ससुर आया और मूसा के फादर इन लॉ ने आकर के उससे कहा, देख तू क्यों इतना अपने ऊपर बोझ लेता है, एक काम कर, तू कुछ ज्ञानी लोगों को, निपुण लोगों को आसपास इकट्ठा कर दे और उन लोगों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे ताकि वो सब न्याय करे, और जो इससे बड़ी चीजें होंगी जो उनसे सुलझ ना सके वो तेरे पास आए करे। और ऐसा ही हुआ, काम बट गया, लेकिन मुकदमे तब भी थे, लेकिन झंझट तब भी थे, और झंझट आज भी कलीसियाओं में है। पर खुदा के लोगों, मैं आपसे कहना मानता हूं, झंझट वो फैलाते हैं जो खुदा की रूह में नहीं है। जब हम खुदा की रूह में बदल जाएंगे तब ये झंझट, ये मुसीबतें, ये परेशानियां हमारी कलीसियाओं से, हमारे घरों से निकल करके जाने पाएंगी। अगर आप इसी दूसरे कुरिन्थियों के 3 अध्याय की 17वीं आयत में ऐसा लिखा है, जहां प्रभु का आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है। आज मैं और आप स्वतंत्र इसलिए नहीं है, आज मैं और आप इसीलिए आजाद नहीं है क्योंकि मैं शायद अभी ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाया हूं, शायद मैं अभी भी बदलाव करने के लायक नहीं हो पाया हूं। मेरी दुआ है खुदावंद आपको बदले, मैं आपको बहुत से और लोगों के पास लेकर के जाऊं जहां जहां परमेश्वर का आत्मा है। इस बात से आप महसूस करते हैं वहां बदलाव बेहद जरूरी है। जिस जिस घर यीशु मसीह गए वहां वहां बदलाव जरूरी है। क्या आपको याद है, यायर की बेटी मर गई थी और उसने आकर दूर से कहा, यदि तू यहीं से कह दे तो मेरी बेटी मर जाएगी, मेरी बेटी जिंदा हो जाएगी। बस इतनी सी बात कही थी। उसने कहा मैं तेरे घर चलूंगा, और इससे पहले वो घर पहुंचा, एक और उसका दास आया, उसने कहा आप प्रभु को दुख मत दे, तेरी बेटी नहीं बची है। मालूम, यीशु मसीह के पास आसमान और जमीन का अधिकार है, उसके पास जीवन और मृत्यु का अधिकार है। यीशु मसीह के जैसे अंश दर अंश उसी के तेजस्वी रूप में बदलते जाओ। यीशु मसीह एक ऐसा अच्छा प्रभु है जो गुनाह नहीं देता, जो पाप नहीं देता, ना पापी ठहराता है, जिसने मौत को जिंदगी में बदल दिया। वो गया, यायर की बेटी के पास गया, और जब उसने देखा उसे बिस्तर पे वो लेटी थी तो उसने सबसे कहा, डरो मत, बेटी सो रही है। क्योंकि यीशु मसीह के पास कुव्वत है वो ट्रांसफॉर्म्ड कर सके। क्योंकि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, ऐसा यीशु मसीह ने कहा। यीशु मसीह खुद ही परमेश्वर का रूप लेकर के इस दुनिया में आए थे, और इस दुनिया में आकर उन्होंने वो सब काम किया जो परमेश्वर उससे पहले इस्राएलियों के साथ कर रहे थे। यीशु मसीह ने भी आश्चर्य कर्म करे हैं, और परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा भी बहुत से आश्चर्य कर्म कराए हैं। और मैं चाहता हूं आज के इस दिन में आश्चर्य कर्म आपकी जिंदगी में हो। मैं चाहता हूं आपके आज दिन में आपके घर में आश्चर्य कर्म हो। इस लॉकडाउन के दिनों में परेशान ना होइएगा, ट्रांसफॉर्मेशन देखिएगा, यीशु मसीह के पास आ जाइएगा, अपना खाली कनस्तर उसके पास लाकर कहिएगा, ऐ बाप हमें जरूरत है कि तू इस कनस्तर को बदल दे। हम चाहते हैं खुदाबंद ये खाली कनस्तर आज बदल जाए। हम चाहते हैं खुदाबंद, अगर आपके पास किसी भी प्रकार की शिकायत है, इसको दिल पे मत लीजिएगा, इसको फॉर गारंटेड नहीं लीजिएगा। यदि आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं, यदि बच्चों का रिजल्ट खराब आ रहा है, यदि बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं है, आपको लग रहा है, जस्ट सरेंडर एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ गॉड। खुदा के सामने आकर कहे, ऐ खुदा इसको बदल दे, ऐ खुदा इसे ट्रांसफॉर्म कर दे। बिल्कुल यायर की बेटी के पास जब यीशु मसीह पहुंचा, और उन लोगों का ईमान तो ये था, आप प्रभु को दुख मत दे क्योंकि तेरी बेटी मर चुकी है, अब नहीं है कोई उम्मीद। आपको भी शायद ऐसा लगता है, जिनके पास उम्मीद नहीं है, शायद अब पैसे कहां से आएंगे लॉकडाउन में, अब जॉब छूट गई है, अब नौकरी में 50% कट के पैसा आ रहा है। जस्ट लुक टुवर्ड गॉड, क्योंकि हमारा प्रभु आश्चर्य कर्म करने वाला प्रभु है, हमारा प्रभु खाली कनस्तर को भरने वाला प्रभु है। क्या आपको याद नहीं है, सारपत की विधवा लकड़ी बीन रही थी और अकाल का समय था, और उसके पास मुट्ठी भर मैदा और कोपी में जरा सा तेल था, तो खुदा के दास ने दुआ करी और कहा, पहले मेरे लिए लेकर के आजा और फिर तू ट्रांसफॉर्मेशन देखेगी। आपको याद है, पूरे अकाल भर उस औरत ने खाया, उसके बच्चों ने खाया, उसके खानदान ने खाया और परिवार ने खाया। आप चाहते हैं ऐसी बरकत इन दिनों में आपके पास हो। खुदा बाप ढेर नहीं देगा, लेकिन खुदा बाप कमी भी नहीं होने देगा। अगर आप चाहते हैं ऐसा, तो इस बात पर विश्वास करें और कहें, खुदावंद हम जरूरत है कि तू हमारे घर में
अंश दर अंश तब्दीली कर, हमारे चीजों को तब्दील कर। जिन चीजों की जरूरत है प्रभु हमारी जिंदगी में कि ये बदले, उनको मैं पूरी अनुमति देता हूं कि प्रभु आप बदले। जिन चीजों की जरूरत है, जिन आदतों की जरूरत है प्रभु कि इन्हें मैं छोड़ दूं, शायद मैं अपनी ताकत से और अपने बल से नहीं कर पा रहा हूं और कर पा रही हूं, लेकिन मैं चाहता हूं प्रभु आपकी आत्मा काम करे और हम ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएं। मैं आपको लेकर के चलूं। तो एक और किस्सा आपके साथ में शेयर करता हूं। एक खादिम था खुदा का, वो मर गया और उसके बाद उस पर कर्जा था। उसकी वाइफ के पास कर्जदार उसके बच्चों को लेकर के जा रहे थे और कलाम में ऐसा लिखा है, वो खुदा के खादिम के पास गई और उसने कहा, देख तेरा प्रभु का दास मर गया और कर्जदार द्वार पर खड़े मेरे बच्चे को लेकर के जा रहे हैं, मुझ पर कुछ रहम कर। उसने कहा, तेरे पास क्या है घर में? क्योंकि आसमान के खुदा के खादिमों को मालूम है, क्योंकि आसमान के खुदा को मालूम है मैं किसी भी चीज पर मैं बरकत दे सकता हूं। उसने कहा, मेरे पास कुप्पी में जरा सा तेल है। उसने कहा, एक काम कर, जा पड़ोसियों से सारे बर्तन ले ले, सब मोहल्ले के लोगों से बर्तन ले ले। और उसने वैसा ही किया और तेल उंडेलना, जब बर्तन भर जाए तब वो तेल रुक जाएगा। आपको कहानी मालूम है, वो घर गई और घर जाकर सब बर्तनों को इकट्ठा किया, अड़ोस से पड़ोस से, इधर से उधर से, चाची से, फूफी से, भैया से, नन्नू से, मन्नू से, हर एक से उसने बर्तनों को इकट्ठा कराया। दूर दूर से बर्तन आ गए और घर में बर्तनों का ढेर लग गया। घर के बाहर ड्रम भर गए। क्या हो रहा था? वो कुप्पी में जो चुल्लू भर तेल था ना, वो कुप्पी भर हल्का सा तेल, कुप्पी छोटी सी होती है, उस कुप्पी में उसने तेल उंडेलती रही। वो तेल बूंद 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 करके, अरे ये तेल तो खत्म ही नहीं हो रहा, मुझे दिख रहा है शायद अब ये, पर विश्वास के साथ ग्रहण करके जाइएगा। जैसे उस औरत ने विश्वास करा था उस खादिम का, और उसने कुप्पी में दिख रहा था कि जरा सा तेल है, तभी तो उसने बताया था कुप्पी में जरा सा तेल है, और वो जरा सा तेल दिखाई दे रहा है, पर वो जरा सा तेल रुक नहीं रहा है, खत्म होता ही नहीं है, वो जितना है उतना ही सस्टेन है, बराबर है। लेकिन आज पूरा ड्रम भर गया। हाउ कैन इट पॉसिबल? ये कैसे मुमकिन है? ये हाँ इसलिए मुमकिन है क्योंकि आसमान का खुदा आपके साथ है। वो चीजों को बदलने वाला खुदा है, वो चीजों को तब्दील करने वाला परमेश्वर है, वो ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला परमेश्वर है। जस्ट सरेंडर योर लाइफ, जस्ट सरेंडर योर एवरीथिंग, जस्ट सरेंडर योर सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ गॉड। खुदा के पास में आकर के कहे, प्रभु हमें जरूरत है कि आप बदले। इस लॉकडाउन में प्रभु आप बदले, हमारे बच्चों को आप बदले, हमारे साहब को आप बदले, हमारे घर की सिचुएशन को आप बदले। लोन कैसे पूरा होगा हमें नहीं समझ में आ रहा, लेकिन आप करेंगे प्रभु, हमें आपकी जरूरत है। बाद में लिखा है, जिस किसी ने खुदा की ओर निगाह करी उनमें से किसी का चेहरा काला नहीं हुआ। लिखा है ना 34 सामने, आपने कितनी बार पढ़ा है, जब मैं खुदा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। आप चाहते हैं ये डर आपके घर से चला जाए? आप चाहते हैं ये डर आपकी जिंदगी में से चला जाए? जस्ट चीयर अप। आज मैं इसीलिए बैठा हूं आपसे कहने के लिए, खड़े हो जाइए। उस आसमान के खुदा ने मुझे बरकत दी है इस लॉकडाउन में। उस आसमान के खुदा ने अपना हाथ मेरे ऊपर नहीं हटाया। इस लॉकडाउन में मेरी भी कुप्पी में तेल बरकरार बना रहा और मेरे भी कनस्तर भरते रहे, मेरे भी आटे के कनस्तर पे बरकत रही। मैं चाहता हूं आसमान का खुदा आपको बरकत दे। मेरी भी इंस्टॉलमेंट्स जो थी वो जाती रही है, मेरे को खुदा ने अपने हाथ से थामा है और खींच के खड़ा कर दिया है। लिखा है 30वें अध्याय में, तूने मुझे खींच करके निकाला है। मेरा खुदा ऐसा खुदा है जो बदलने वाला परमेश्वर है। जस्ट सरेंडर। आपको एक आखिरी बात बता करके यहां पर यह किस्सा खत्म करने पर हूं। एक डाकू यीशु के साथ लटका हुआ था, उसने अपनी तमाम चीजें यीशु के हाथों में सौंपी और मालूम क्या कहा, हे यीशु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुध ही लेना। यीशु ने कहा, आज ही तू मेरे साथ में होगा। मैं चाहता हूं आज आपके घर में स्वर्ग उतर के आ जाए। मैं चाहता हूं आज इस घर में जश्न मनाई जाए। जैसे यार की बेटी जो मर गई थी, जहां लोग आंसू बह रहे थे, उसके बाद जैसी खबर हुई, पापा, यार ने तुरंत सुना होगा, और आंसू जो गम के थे वो खुशी में बहने लगे। मेरी बेटी जो मर गई थी वो जिंदा हो गई। मेरा खुदा, प्रभु तू धन्य है, प्रभु तू धन्य है। उसके पैरों पे गिर के कहा होगा, प्रभु तू धन्य है। सच में प्रभु, मैं मान गया कि तू प्रभु है। यार ने कहा होगा, प्रभु तू धन्य है। मैं सोचता था कि मैं बहुत बड़ी उपाधि पे हूं, पर मैं कुछ भी नहीं। और मैं सोचता हूं उसी दिन उसने यीशु के चरणों पर अपना पूरा परिवार सौंप दिया, और यार की बेटी भी, और बड़े प्यार से हमेशा वो पल पल याद रखते होंगे। विश्वास बड़ा होगा। इस छोटी सी बात से मैं चाहता हूं, इस छोटी छोटी बातों से आपका विश्वास बढ़े। मैं चाहता हूं जितने लोग आज सुन रहे हैं, जितने लोगों को आप ये वीडियो शेयर करते हैं, वो लोग आशीष पाएं और बरकत पाएं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। आइए अंतिम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद हो आपका, आपने बरकत दी है।
धन्यवाद हो प्रभु, आप हमारे साथ रहे। धन्यवाद हो प्रभु कि आपने हमें कभी छोड़ा नहीं है, आपने हमें बदला है और आज भी चाहते हैं इस आयत के द्वारा हम तेजस्वी रूप में आपके बदलते जाएं, अंश दर अंश, थोड़े थोड़े करके प्रभु बदले। और हम चाहते हैं आपका बड़ा अद्भुत ट्रांसफॉर्मेशन हमारे घर में हो, हमारे घर में आशीषों में हमें दिखाई दे कि आपने बदलाव किया है, हमारी जिंदगी में दिखाई दे कि आपने बदलाव किया है और आपका अनुग्रह कृपा दृष्टि हम पे बनी रहे। हमारी मदद कर, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज लॉर्ड। इस कलाम ने आपको बरकत दी हो तो जरूर से आप शेयर करें। मैं चाहता हूं इस दिनों में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास सवाल है, बहुत से पास्टर्स ऐसे हैं जिनके पास शायद आज इनकम की कमी हो गई है क्योंकि वो फुल टाइम मिनिस्ट्री कर रहे हैं और चर्च लॉकडाउन होने के कारण बहुत से लोग ना ऑफरिंग दे रहे हैं ना अपनी टाइथ दे रहे हैं। यदि आप भी उनमें से हैं जो अपनी ऑफरिंग और टाइथ्स नहीं पहुंचा पा रहे हैं खादिमों के पास, अपनी अपनी कलीसियाओं के खादिमों के पास ये ऑफरिंग और ये टाइथ जरूर से पहुंचाएं, क्योंकि आपका ये फर्ज है इस मुसीबत के समय में आप बूंद बूंद करके अपने खुदा के खादिमों का ख्याल रखें। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, खुदा मूसा को ठहराया है और मूसा अगर नहीं होगा तो आपकी भी आशीषें नहीं होंगी। अगर मूसा नहीं होगा तो आप भी बंधुआई में से नहीं निकल पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप मूसा के साथ चलें, मूसा की देखभाल करें, मूसा को खाना खिलाएं, मूसा की सुधि लें और जो कर रहे हैं उनके लिए बहुत अप्रिशिएट करना चाहता हूं। और अगर नहीं कर रहे हैं तो जरूर से, जब अच्छा समय था तो भी आप अपने पासबान के साथ खड़े रहे और ये अभी खराब समय चल रहा है, ये भी निकल जाएगा, लेकिन आप अपने पासबान के साथ खड़े रहें, उनके परिवार के साथ खड़े रहें, पूछें, शायद वो मना कर दें लेकिन आप उनके लिए चीजों को पहुंचाएं, मुहैया कराएं। इस दिनों में मेरी बहुत से खादिमों से बात हुई है और मैंने सुना है कि वो बहुत सी मुसीबतों के दौर से निकल के गए, परेशानियों के दौर से निकल के गए। बहुत से खादिमों ने मदद करी है, बहुत से और चर्च के लोगों ने मदद करी है उन खादिमों की। जरूर से ध्यान रखें, अगर आप किसी खादिम को जानते हैं उनके लिए बिना कहे उनके लिए कुछ ना कुछ मुहैया कराएं, ताकि वो दिल से आपको आशीषें दें और यकीन जानिएगा उनके मुंह का निकला एक एक आशीष का वचन आपकी जिंदगी में बरकत देगा। प्रभु आपको आशीष दे। एक बात और, ये चैनल जिसमें आप मुझे देख रहे हैं आपको बरकत दे। ये नंबर्स, ये डिटेल्स आपको मिल रही हैं, ये आप जरूर से देखें। आप फोन करके दुआ करा सकते हैं और जरूर से आप इसको शेयर करें ताकि दुनिया के कोने कोने में लोग आशीष पाएं। जो वचन मेरे द्वारा प्रभु आप तक पहुंचा रहा है वो और लोगों तक पहुंच सके। यही एक जरिया है, हम बड़े इजीली इसको पहुंचा सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। ध्यान रखिएगा, दोबारा मिलेंगे फिर आपको दुआ में हम याद रखते हैं और मुझे भी आप दुआ में याद रखिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड।